Hello students, today I am going to explain the remaining stanzas of the poem Character of a Happy Life. Those who have missed the part first, kindly check out the previous video and follow what I have taught. Now students, listen carefully. This is our first poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. In my last video, I have told you that in this poem the poet tells about the qualities of a man who is really happy. इस पोएम में कवि ऐसे मनुष्यों के गुणों के बारे में बताता है जो सचमुच सुखी हैं. In my last video, I have explained you two stanzas of this poem. In short, I am again explaining you. स्टेंजा फर्स्ट में पोएट ने सबसे पहले कहा है कि जो सचमुच सुखी व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं. ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है और सरल हृदय की सच्चाई ही उसकी श्रेष्ठतम योग्यता होती है. सेकेंड स्टेंजा में पोएट ने बताया है कि जो सचमुच सुखी व्यक्ति होते हैं उनकी अपनी पैशंस पे, तीव्र इच्छाओं पर कंट्रोल होता है. उसकी आत्मा जो होती है वो हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहती है, डरती नहीं है. वो संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है और ना तो कभी वो राजा की कृपा की इच्छा रखता है और ना ही साधारण लोगों की आलोचनाओं की परवाह करता है. मीन्स राजा की कृपा होती है तो भी वो नॉर्मल रहता है और साधारण लोग उसकी आलोचना करते हैं तब भी वो उसकी परवाह नहीं करता है. नाउ थर्ड स्टेंजा हम देखते हैं. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्रीड, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great. फर्स्ट लाइन देखते हैं. हैथ पोएट्री लैंग्वेज है, हैज़ हैव से लेते हैं हम. र्यूमर मीन्स अफवाह, फ्रीड मीन्स मुक्त. ऐसे इंसान जो सचमुच सुखी होते हैं उनका जीवन अफवाह मुक्त होता है. मीन्स उनके विषय में कोई अफवाह उड़ाता है फिर भी डजेंट मैटर फॉर हिम, वो बिल्कुल फ्री रहते हैं. whose conscience is his strong retreat, और कॉन्शंस में होता है अंतरात्मा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिट्रीट में शरण स्थली. ऐसे व्यक्ति जो सचमुच सुखी होते हैं उनकी अंतरात्मा जो होती है वही उनके लिए एक मजबूत शरण स्थली होती है. मीन्स वो वही काम करते हैं जो उनकी अंतरात्मा उनको परमिट करती है. whose state can neither flatters feed, स्टेट मीन्स मनोदशा, फ्लैटरस फीड में फ्लैटरस मीन्स होता है चापलूस. whose स्टेट, ऐसे इंसानों की जो मनोदशा होती है, मीन्स मन की जो दशा होती है, मेंटल जो उनकी दशा होती है वो कभी भी चापलूसों की वजह से डेवलप नहीं करती. मीन्स चापलूस लोग अगर उसकी चापलूसी कर रहे हैं तो भी उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं होता है. नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ऑपरेसर्स मीन्स अत्याचार करने वाले. नॉर ना ही जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं वो उसको बर्बाद करके, मीन्स नष्ट करके, उसको बर्बाद करने के पर्पस से कभी वो महान नहीं बन पाते हैं. फिर से देखते हैं. उसकी मनोदशा कभी चापलूसों की वजह से डिस्टर्ब, फीड मीन्स डेवलप नहीं होती है और ना ही उस पर अत्याचार करने वाले लोग या उसको बर्बाद करने वाले लोग कभी भी महान नहीं बन पाते हैं. Who envies none, whom in chance doth raise nor wise, whom in chance doth raise से देखते हैं. डथ पोएट्री लैंग्वेज है आपका, डू या डस से लेंगे. चांस मीन्स कुछ ऐसे लोग होते हैं नॉर वाइस, वाइस का मतलब हुआ अवगुण या बुराई. कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से ऊपर उठते हैं. रेस मीन्स ऊपर उठना, ऊंचे उठना, सक्सेस प्राप्त करना. तो ऐसे कभी कभी उसकी लाइफ में जो सचमुच सुखी इंसान होते हैं उसको लाइफ में कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बाई चांस ऊपर उठ रहे होते हैं, सक्सेस प्राप्त कर रहे होते हैं. लेकिन हु एनवीज नन, एनवीज मीन्स ईर्ष्या रखना, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखता है. हु नेवर अंडरस्टूड, जो यह नहीं समझ पाता है कि हाउ डीपेस्ट वोन्स आर गिवन विद प्रेज, कि जो चापलूस लोग हैं वो उसके सामने उसकी प्रशंसा करके अंदर ही अंदर उसको कितने गहरे घाव दे रहे हैं. डीपेस्ट मीन्स गहरे, वोन्स मीन्स घाव. तो हु नेवर अंडरस्टूड, ऐसे इंसान ये नहीं समझ पाते हैं कि जो उसकी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, जो उसकी प्रशंसा उसके सामने कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर उसको कितने गहरे घाव दे रहे हैं. मीन्स झूठी प्रशंसा का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियम जो भी नियम निकलते हैं, जो भी नहीं, अन्यायपूर्ण जो नियम निकलते हैं, जो वास्तविक जो रियल हैप्पी मैन होता है वो कभी अन्यायपूर्ण जो रूल्स आते हैं उनको कभी भी फॉलो नहीं करता है. बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो हमेशा अच्छाई के नियमों का ही पालन करता है. कभी भी स्टेट जो अन्यायपूर्ण नियम निकालती है उसको कभी भी फॉलो नहीं करता है, बल्कि उन्हीं नियमों को फॉलो करता है जो अच्छे होते हैं. नाउ who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend.
हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, हु गॉड डथ डू या डथ से है, पोएट्री लैंग्वेज है ये, लेट एंड अर्ली मीन्स हमेशा, प्रे। ऐसे इंसान जो वास्तविकता में रियल हैप्पी मैन हैं, ऐसे इंसान जो होते हैं वो हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, मीन्स ईश्वर की प्रार्थना वो गिफ्ट्स टू लैंड, वापसी में कोई गिफ्ट के लिए नहीं करते हैं, बल्कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स कृपा, बल्कि ईश्वर की कृपा के लिए वो हर समय हमेशा प्रार्थना करते हैं। मीन्स ऐसे इंसान जो होते हैं वो हमेशा ईश्वर की प्रार्थना केवल गिफ्ट्स के लिए नहीं करते हैं, बल्कि केवल उनकी कृपा पाने के लिए करते हैं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने दिन का समय, हार्मलेस डे दिन का समय जो होता है वो एंटरटेन्स में व्यतीत करते हैं। ऐसे इंसान अपने दिन का समय किसके साथ में व्यतीत करना पसंद करते हैं, विद अ वेल चूजन बुक, अच्छी तरह से चुनी हुई पुस्तक के साथ में, या फिर कोई अपने बहुत ही अच्छे मित्र के साथ में, मीन्स अपना टाइम वेस्ट ना करके वो हमेशा एक बहुत अच्छी पुस्तक के साथ में या बहुत अच्छे मित्र के साथ में ही अपने दिन का समय व्यतीत करना पसंद करता है। नाउ लास्ट स्टेंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। सर्वाइल में सांसारिक बैंड्स में बंधन, ऐसे इंसान जो रियल हैप्पी मैन हैं, ऐसे इंसान फ्री में मुक्त होते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, वह मन में ना तो प्रगति की आशा पालते हैं, ऑफ होप टू राइज, राइज मीन्स ऊपर उठना, प्रगति करना, सक्सेस प्राप्त करना, होप टू राइज ना तो वो कभी प्रगति की आशा पालते हैं, और फियर टू फॉल, और ना ही हानि का भय उनको सताता है, मीन्स किसी प्रकार का डर उनको नहीं होता है। यदि उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो भी वो डरते नहीं हैं, और अगर वो ऊपर उठ जाते हैं मीन्स सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा होप मीन्स आशा नहीं पालते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं के मालिक होते हैं, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि अपने मालिक, स्वयं के मालिक होते हैं, यद्यपि उनके पास कोई धन वैभव ना हो। लैंड मीन्स ज़मीन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब लिया गया है, जो संसार का धन वैभव होता है, जो भी पैसा रुपया, जो ऐश और आराम होते हैं, उससे लिया गया है। तो यद्यपि ऐसे इंसान के पास भले ही बहुत ज़्यादा धन वैभव ना हो, वो उसके मालिक भले ही ना हो, लेकिन वो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं के मालिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, किसी अफवाह का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आगे ऊपर आपने जो भी पढ़ा ये सारी क्वालिटीज़ उनमें होती है, इसलिए वो भले ही उनके पास धन वैभव ना हो, लेकिन फिर भी वो स्वयं के मालिक होते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। एंड हैविंग नथिंग,